हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज सुबह का टाइम है, अभी 10 बज रहे हैं, 10:30 हो गए। और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया है जिसकी वजह से नल में पानी नहीं आ रहा है। लाइट नहीं था, अभी जस्ट लाइट आया है। तो टंकी में जब तक पानी नहीं भरेगा रूम में नहीं आएगा। डब्बे में था पानी तो उसी में फ्रेश वगैरह हुए हैं। खाना वाना कुछ भी नहीं बना है, सुबह से भूखे हैं। और सोचा कि अभी लाइट आया है तो एक मोबाइल को चार्ज में लगा के रखी हूँ। उधर देख लीजिए आप लोग, बोर्ड में लगा हुआ है। और एक मोबाइल से अभी शूट कर रही हूँ, इसमें 11% चार्ज है तो शूट कर लेती हूँ। उसके बाद एडिट करके क्या बोलते हैं, चार्ज में लगाऊंगी। तो अगर आज इस वीडियो लेट हो जाएगा तो भी माइंड मत कीजिएगा। अगर जल्दी अपलोड हो जाएगा तो 2:30 बजे मैं डाल दूँगी। तो मैंने कल के लाइव में आप लोगों से बताया था कि मैं अपना इंट्रो वीडियो डालूंगी। जो कोई मेरे से नए जुड़ते हैं, जो पुराने ब्लॉग नहीं देखते, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, क्या है कैसा है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि मतलब मैं अपने ससुराल में हूँ और मायके क्यों नहीं जा रही हूँ। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं। तो सबका डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो बना रही मैं। जो मेरे नए पुराने लोग, सारे लोग जो मुझे नहीं जानते हैं, वो लोग मुझे जान भी लेंगे। और सोचा आप लोगों के साथ में क्या शेयर करूं, क्योंकि लॉकडाउन है, सब्जी भी कुछ भी नहीं है, तो कुछ रेसिपी भी शूट नहीं कर सकती अभी, इस वजह से। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैं बताऊंगी क्या क्या है क्या नहीं है, सब चीज़ आप लोगों को बताती हूँ। पहले मैं स्टार्टिंग से अपने लाइफ के बारे में आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो मैं बता देती हूँ कि हम लोग यहाँ के नहीं हैं प्रॉपर, हम लोग अभी हैं। हम लोग 3 साल तक, अभी 22 तारीख को हम लोग दूसरे जगह शिफ्ट हुए हैं। हम लोग 3 साल तक कर्नाटक में रहे हैं, जहाँ कन्नड़ा तेलुगु लैंग्वेज बोला जाता था। और अभी 22 तारीख को ही हम लोग वो वाला फार्म छोड़ के दूसरे जगह। और हम लोग हैं मेन छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ बसना आप लोग सुने होंगे, रायपुर बसना, ये वहाँ उस जगह से हैं हम लोग। और मेरा ससुराल भी वहीं है, मेरा मायके भी वहीं है। 12 किलोमीटर में मेरा ससुराल है, वहीं पास में सिटी के पास मेरा ससुराल पड़ता है और थोड़े दूर में मेरा मायका पड़ता है। तो वहीं के हैं हम लोग। और हम लोग आए हैं काम करने के लिए बाहर। जैसे गांव के लेबर लोग जाते हैं ना बाहर, कोई ईंट भट्ठी जाता है ईंट बनाने के लिए, कोई मुर्गी फार्म आता है, कोई दूसरे फैक्ट्री वगैरह में जाता है। तो हम लोग भी वैसे मुर्गी फार्म में काम करने के लिए आए थे यहाँ पे। तो क्या हुआ कि मेरा बेटा होने के बाद में मैं घर में रहती थी अकेले। तो बहुत सारे ब्लॉग देखती थी, वीडियो देखती थी, तो मेरे को भी मन होता था कि मैं भी शूट करूँ, क्योंकि घर में अकेले रह रह के मैं परेशान हो जाती थी। तो मैं क्या बनाऊँ कुछ समझ नहीं आता था। तो मैंने सोचा कि मैं अपना ब्लॉग चैनल स्टार्ट करती हूँ। और तब से मतलब पहले तो 2-2.5 साल तक मैं ऐसे देखी कुछ भी नहीं की। बाद में क्या बोलते हैं, मैंने अपना चैनल जो है अभी क्रिएट किया हुआ है। 9 महीने हो गए मेरे चैनल को। और जो कोई मुझे नहीं जानते हैं, न्यू लोग हैं मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनको मैं बता देती हूँ कि हम लोग ससुराल नहीं जाते। क्यों झूठ बोलूँगी आप लोगों से, क्योंकि हम लोगों का हम लोग दोनों अदर कास्ट के हैं, मतलब अदर अलग अलग कास्ट हम लोगों का है दोनों का। और उसी वजह से हमारे ससुराल वाले मतलब मना करते हैं घर मत आना, तो इसीलिए बाहर में ही रहते हैं, घर नहीं जाते। और अभी घर गए थे तो मेरे मायका गए थे, ससुराल वालों ने आने के लिए मना कर दिया कि हमारे घर मत आना, तो नहीं आए। और पहले तो उनको प्रॉब्लम नहीं था, ससुराल वाले मतलब राजी थे। जब शादी किए उन्होंने ही शादी करवाया और राजी थे, आर्य समाज में शादी हुआ तब राजी थे। ससुराल वाले भी गवाह बने, सब कुछ किए। और हम लोगों को ऐसा नहीं है कि ससुराल कभी नहीं गए हैं। मेरे ससुराल में गई हूँ और कम से कम 8-9 महीने वहाँ रही भी हूँ मैं। लेकिन काफ़ी सारे प्रॉब्लम होने की वजह से फिर हम लोगों को बाहर काम करने आना पड़ा। क्योंकि देख लीजिए, मैं एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली तो नहीं बोलना चाहिए, मेरे मायका एकदम लो मिडिल क्लास फैमिली बोलना चाहिए। एकदम मिडिल क्लास से भी छोटे हैं। जब तक नहीं कमाते तब तक खाने के लिए नहीं मिलता हम लोगों को, ऐसा है। मेरे मम्मी पापा और हम लोग 3 सिस्टर हैं। तो लो मिडिल क्लास से भी और लो मिडिल क्लास समझ लो। एक ही रूम था हम लोगों का मिट्टी का, यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी। मिट्टी का एक ही घर था हम लोगों का, यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी, देख लीजिएगा। उसको भी हम लोगों ने बहुत ही मेहनत से मिल के 20-25 दिन हम लोग धूप महीने में झोपड़ी में रह के पहले तंबू लगाए, तंबू में रहे 20-25 दिन। और उसके बाद वो घर को रेडी किए थे हम लोग, काफ़ी स्ट्रगल करके, मेरे सिस्टर लोग और हम लोग, मेरे मम्मी पापा और हम लोग। मैं वैसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो थोड़े मतलब अच्छे हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड जो है अच्छा है, फाइनेंशियली अच्छे हैं वो लोग। हम लोग फाइनेंशियली वीक हैं, हमारे मायके फैमिली।
और मेरे हस्बैंड की फैमिली जो है फाइनेंशियली वो लोग स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी हम लोगों से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गांव में जैसे बड़े बड़े घर वाले होते हैं, गौटिया महाजन नाम ऐसे लोकल वर्ड में ऐसे बुलाया जाता है, तो मेरे ससुराल की फैमिली भी वैसे ही बिलोंग करते हैं। तो इसी वजह से वो लोग मतलब छोटा बड़ा ऊंच नीच समझते हैं और मेरे को एक्सेप्ट नहीं करते। रखे थे अपने साथ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुझे टॉर्चर किया जाता था, छोटा जात, छोटा परिवार, ऐसे ऐसे मतलब बहुत बोला जाता था। तो इसी वजह से हम लोगों ने घर छोड़ दिया। और हम लोग जब घर छोड़े थे तो रात के उस टाइम मतलब हम लोग जब घर से बाहर निकले थे तो उस टाइम रात के 3-4 बज रहे थे, तब हम लोग वहाँ से निकले थे मेरे मायके से, मतलब ससुराल से। और 3 साल हम लोग घर नहीं गए। अभी जनवरी में हम लोग जाके आए मेरे मायके वो भी। और बाद में हम लोग जब वो लोगों ने मना कर दिया कि हमारे घर मत आना, फिर भी हम लोगों ने कई बार उनको पैसे भेजे, बातचीत भी होता था, लेकिन अब नहीं होता है। और अगर हम कॉल वॉल भी कर देते हैं अपने तरफ से तो वो लोग मत लगाना, मत बात करना बोल के मना करते हैं। तो कुछ ऐसा है। तो आप लोगों ने जो कोई नहीं देखे होंगे तो पुराने ब्लॉग देख लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो मैं अपने ससुराल में अभी नहीं हूँ। और बहुत लोग बोलते हैं कि आप लोग जंगल में क्यों रहते हो, आप लोग अपना घर चेंज कर लेना चाहिए। तो हम लोगों का उतना बजट नहीं है। पहले मैं बता देती हूँ, मेरे हस्बैंड को 12,000 रुपये सैलरी मिलता है। और 12,000 में हम लोग कम से कम अभी का स्थिति, पहले उतना नहीं लगता था, पहले 5,000 लोन पटाते थे, लेकिन अभी 8,000 हो गया है। 8,000 महीने का लोन लगा है, क्योंकि एक मोबाइल ले लिए हैं तो उसका भी लोन पटा रहे हैं। अभी 6 महीना हम लोगों को 3-3 हज़ार रुपये उसका एक्स्ट्रा पटाना पड़ेगा। तो 8,000 हमारा तो उसी में चला जाता है। तो हमारा जो भी है 4,000 खाने पीने में बचता है, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। और लोन हम लोगों ने किस लिए लिया है आप लोगों को बता दे रहे हैं। 2-3 बार मेरी मम्मी का एक बार ऑपरेशन हुआ, उस टाइम में लिए थे। और घर बनाए हैं अभी, एक रूम और एक छोटा सा किचन। तो वो फ़ोटो मैंने शेयर कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि घर वालों को बरसात आने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसीलिए हम लोगों ने मतलब लोन लिया हुआ है। तो उसी का लोन पटाते हैं, 2500 रुपये 2 लोन पड़ता है, तो उसका 5,000। और मोबाइल का एक का 1,200 और एक का 2,000 या 2,100 ऐसे कुछ पड़ता है। तो ऐसे करके हमारा 8,000 मतलब लोन में चला जाता है। तो इसीलिए हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं, जिसके वजह से मैं डेली आप लोगों को रेसिपी भी शूट करके नहीं दिखा पाती। और रही बात मेरे यूट्यूब का सैलरी, तो हर महीने नहीं मिलता है मुझे। हर महीने $100 कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से नहीं मिलता है मुझे। 2 ही बार पेमेंट आया है यूट्यूब से, ज़्यादा नहीं आया है। और 3 महीने में मतलब 2 बार मुझे सैलरी आया यूट्यूब से। तो और मैं क्या बताऊं आप लोगों को, बहुत लोग बोलते हैं कि वहाँ से घर शिफ्ट कर लो, कहीं रेंट में जाकर रह लो। तो ये क्या होता है, कंपनी में हम लोग जहाँ काम करते हैं अगर वहाँ रहते हैं तो वहाँ एक घर जो रहता है वो फ्री मिलता है हम लोगों को। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे रहते हैं। और हम लोग रूम किराए में लेके अलग जगह में नहीं रह सकते, हमारा उतना बजट नहीं है अभी। कम से कम 1 साल समझ लिए, 8-9 महीने, जब तक हमारा लोन ना पड़ जाए अभी, तो उतना दिन तक हम लोगों को एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को सपोर्ट चाहती थी कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि यूट्यूब के माध्यम से अगर मेरे को महीने का $100 मिलता है तो भी 7,000 बनते हैं, तो उसमें मेरा जो घर खर्चा है वो चल जाएगा। इसी वजह से तो, और मेरे मम्मी पापा लोग काम करने नहीं पाते, आप लोग मेरे परिवार को देखे ही हैं। और मेरी दीदी भी रहती है घर में, मम्मी पापा दीदी और 3 बच्चे हैं। तो सबका जिम्मेदारी मेरे ऊपर, घर में कोई लड़का नहीं है, जिसके वजह से उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर में। और ससुराल से तो कोई लेना देना नहीं है, चाहे जितने पैसे वाले भी हों वो लोग, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, उनके पैसे से लालच भी नहीं है। बोलते हैं ना, ज़्यादा पैसा इंसान को आलसी बना देता है, तो हम आलसी बनना नहीं चाहते, मेहनत करना चाहते हैं। तो वही कर रहे हैं हम, अपना मेहनत से जो कुछ भी है हमारा अपने मेहनत से ही है। अपने मेहनत से ही हमने वो छोटा सा घर हमारे लिए बनाया है, 1 रूम का। और लोन लिए हैं, लेकिन हम लोग खुद पटाएंगे और पटा रहे हैं अभी। और जो भी है खा पी रहे हैं, अपना बच्चा देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, परिवार जो भी अपना चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, तो अपने ही मेहनत से, उसमें मतलब उन लोगों का कोई हाथ नहीं है। और रही बात उन लोगों से रिलेशन का, तो उन्होंने खुद से हम लोगों से रिलेशन तोड़ा है। हम लोग तो अभी तक भी उनको कॉल करते हैं, बात अच्छे से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टे में वो लोग जवाब देते हैं कि
नई लड़की को छोड़ दे। अभी मेरा बेटा 2 साल 2 महीना का हो गया, फिर भी वो लोग वही बोलते हैं कि लड़की को छोड़ दे, बच्चे को लेके आ जा। तो मैं छोटे जात की हूँ और मुझसे छुआछूत माना जाता है। तो छोटे जात की जिसके पेट में पला हुआ बच्चा 9 महीना रहा, जिसको मैं 2 साल तक अभी बढ़ाई पलाई, तो मैं क्या मेरा बच्चा छोटा जात का नहीं हुआ? आप लोग बताइए। इस मतलब क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि छोटे जात के लड़की का खून क्यों वो लोग रखेंगे? जब मुझे अपना नहीं सके तो मेरे बच्चे को क्यों अपनाएंगे? तो ऐसा ही है। तो इसी वजह से मैं उन लोगों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती मेरे ब्लॉग में और नहीं बताती मैं, क्योंकि जब मेरे को इतना गंदा गंदा बोलते हैं तो क्या ज़रूरत है मेरे बच्चे को अपनापन जताने का। तो ऐसे परवरिश मैं अपने बच्चे को नहीं देना चाहती, वहाँ नहीं रखना चाहती। अगर मेरे हस्बैंड जाना चाहेंगे तो अपने परिवार के पास जा सकते हैं। मैं उनको कभी ना रोकी हूँ और ना कभी रोकूँगी, ना मैं बात करने के लिए मना करती हूँ, ना कुछ के लिए नहीं करती। तो कुछ ऐसा है हम लोगों का अभी सिचुएशन, तो इसी वजह से हम लोग नहीं जाते वहाँ पे। काफ़ी लोग क्वेश्चन किए थे मुझे, तो मैं बता दे रही हूँ आप लोगों से। पानी आ गया, देखो पानी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, फिर रुक गया, रुक रुक के आ रहा है। तो मेरा पानी भी भर जाएगा आज, तो फिर खाना बनाऊंगी मैं। सुबह से कुछ खाए भी नहीं है और मेरा आग देख के आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो बस वही बात है। तो जो मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर मुझे नहीं जानते, मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये बात। और मैं कभी झूठ नहीं बोलती दोस्तों, जो भी हो मैं मेरा ब्लॉग में सच्चाई बता देती हूँ। मुझे बाद में मतलब सर नीचा करने से अच्छा है एक ही बार में पहले ही सच्चाई बता दो। मेरा रूल्स ये है। तो मेरे जीवन में जितना भी होता है, जो कुछ भी होता है, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ मैं। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसके वजह से हम लोग ये घर नहीं खाली कर सकते। और पिछले महीना अभी हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, एडजस्ट हो जाता था हमारा। लेकिन पिछले महीना हम लोग जहाँ पहले काम करते थे कर्नाटक में, श्रीनिवासपुर बोलते हैं वहाँ पे, राजा राजेश्वरी फार्म में, तो जहाँ वहाँ पे काम करते थे वहाँ पे हम लोगों ने जॉब छोड़ा 22-23 तारीख को। तो हम लोगों का 1 महीने का जो सैलरी है हम लोगों को नहीं दिया गया और हम लोग दूसरे जगह आ गए। तो हमारा जॉब पेमेंट नहीं मिला हम लोगों को, ना उन लोगों ने अकाउंट में भी नहीं डाला, रोक दिए पैसा को। तो इसी वजह से हमारा 1 महीने का मेंटेनेंस बिगड़ गया। और फिर यहाँ जब आए तो यहाँ जब तक अभी हम लोगों को यहाँ पे जब तक 8-9 तारीख नहीं आएगा तब तक सैलरी नहीं मिलेगा, जिसके वजह से क्या बोलते हैं, हम लोगों को इसी वजह से दिक्कत हुआ और पैसे का प्रॉब्लम हुआ। और रही बात मेरा यूट्यूब सैलरी का, तो यूट्यूब सैलरी का पिछले महीना जितना भी पैसा आया था मैंने लोन में दे दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड का सैलरी नहीं मिला तो लोन पटाना तो ज़रूरी है, क्योंकि लोन वाले तो हमेशा कॉल करेंगे या फिर एक दिन का 300-400 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ेंगे। तो उससे अच्छा हम लोगों ने वो पैसे को लोन पटाने के लिए दे दिया। तो इसी वजह से तो आप लोगों को मेरे बारे में और क्या कुछ जाना है कमेंट में कर देना। सभी इंसान को एक एक बात कमेंट में लिख नहीं सकती, इसीलिए मैं एक वीडियो बना दे रही हूँ। और हम लोग अपने घर में नहीं हैं। आप लोग बोलते हो ना जंगल में क्यों रहते हो, एक अच्छी जगह शिफ्ट हो जाओ। तो अच्छे जगह शिफ्ट होने के लिए बजट भी होना बहुत ज़रूरी है और हमारा मजबूरी है यहाँ रहना। अभी लॉकडाउन है, हम लोग दूसरे जगह जॉब नहीं देख सकते, क्योंकि लॉकडाउन में हर चीज़ बंद होता है, हर चीज़ बंद हो जाता है, लेकिन मुर्गी फार्म बंद नहीं होता। और हम लोग यहाँ सेफ़ हैं अभी, और मुर्गी फार्म बंद नहीं हुआ है। यहाँ भी अभी भी मतलब वो चल रहा है, काम चल रहा है। भले ही यहाँ मुर्गी नहीं है अभी, लेकिन काम चल रहा है। जो भी है साफ़ सफाई का हमारा रोजी जो है बन रहा है वो। तो मैं काम तो नहीं करती, मैं तो घर में रहती हूँ। छोटा बच्चा आप लोग समझ सकते हैं, तो इसी वजह से। और क्या बोलें आप लोगों से, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं। और जो क्वेश्चन आया था मेरे को, उसका आंसर मैंने दे दिया है। तो हम लोगों को किसी गांव में भी वैसा नहीं है कि किसी दुनियादारी से लेन देन कुछ रखना, वैसा नहीं है। क्योंकि सब लोगों को क्या है कि पैसों का घमंड होता है। और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं कि लोगों से भरोसा उठ गया है हमारा, और ख़ास करके तो जिनको हम लोग अपना समझते थे उन लोगों से। तो इसीलिए मैं यूट्यूब को अपना फैमिली मानती हूँ। जितने लोग भी मुझे देखते हैं, जितने लोग मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं, मुझे समझते हैं, तो वही लोग मेरा परिवार है, ये सोचती हूँ। मेरे मम्मी पापा, मेरे दीदी किसी का घर नहीं जाते। अपने घर में जो भी नमक मिर्ची रोटी जो भी मिलता है खाते हैं, किसी का घर नहीं जाते, किसी से लेन देन नहीं रखते। मेरे को सुबह शाम कॉल करते हैं बस,
और किसी से हमारा उतना लेना देना नहीं है। और जो भी है यूट्यूब का मेरा परिवार है वही है। और हम लोगों को दुनिया क्या बोलता है, कौन क्या सोचता है, कौन क्या करेगा, ये सोचने लगे तो कोई हम लोगों को खिलाने नहीं आएगा, ये बात हम लोग जानते हैं। और रही बात है इंसानों को पता नहीं किस चीज़ का घमंड रहता है। कोरोना हो गया, लोग मर रहे हैं, फिर भी लोगों को घमंड इतना है ना कि पूछो ही मत। इसीलिए आप लोगों से मैं यही विनती करूँगी कि मैं हमेशा ज़रूरतमंद इंसान को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब में भी नेपोटिज़म चलता है, जैसे बॉलीवुड में चलता है। और बेटा आ गया तो उसका बेटा आएगा, उसका नाती नातिन आएंगे, सब उनको उनके ही परिवार को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, पब्लिक भी उनके सपोर्ट करती है। अगर कोई बड़ा स्टार का अगर बेटी का मूवी लगा है या बेटे का मूवी लगा है तो तुरंत लोग जाएंगे देखने के लिए, उसका बेटा है, उसका बेटी है। तो पब्लिक भी कहीं ना कहीं ऐसे ही है। और वैसे लोग नेपोटिज़म को ज़्यादा सपोर्ट करती है पब्लिक। तो यूट्यूब में ही ऐसा है, कौन अपने भाई को ला रहा है, बहन को ला रहा है, कौन अपने भाभी को ला रहा है, कौन अपने फूफी मौसा को ला रहा है। उनको पैसे वालों को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और गरीबों को सपोर्ट नहीं मिलता, ज़रूरतमंद को सपोर्ट नहीं मिलता। तो आप लोगों से एक विनती है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सपोर्ट कीजिए। जैसे मैं यूट्यूब में आई हूँ तो मैं भी कई सारे चैनल्स ऐसे रहते हैं कि ज़रूरतमंद को मैं सपोर्ट करती हूँ, लेकिन कभी कभी दुख भी लगता है कि जिसको हम सपोर्ट करते हैं सामने वाला व्यक्ति क्या बोलते हैं, जब वो किसी लेवल पे पहुंच जाता है तो हम लोगों को मुड़ के भी नहीं देखता, तो अच्छा नहीं लगता, एक कमेंट तक नहीं आता लोगों का। कई सारे चैनल ऐसे हैं जिनका मैंने सपोर्ट किया और आज वो लोग ऐसे हैं कि एक कमेंट तक करना ज़रूरी नहीं समझते। तो कोई बात नहीं, आप लोगों से विनती यही करूँगी, आप लोग मुझे शुरू से देखते आए हैं, मेरे जीवन में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं आ रहा है। और हाँ, थोड़ा बस सुधार आया है ये कि मतलब मेरे को एक उम्मीद जागा है मेरे मन में कि अब मैं कर सकती हूँ, अब मेरे को यूट्यूब से हो सकता है मेरा कुछ, अब मेरे को लोग मदद करेंगे, पब्लिक सपोर्ट करेंगे, ये सोचती हूँ मैं। आप लोग कुछ मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए। और जो ऐड आते हैं हमारे वीडियो में 15 सेकंड 10 सेकंड का, वो ऐड को देख लीजिए, हमारा सपोर्ट हो जाएगा। हमको ऐसा नहीं है कि हम लोग आप लोगों से पैसे मांग रहे हैं, बस उतना आप लोगों से रिक्वेस्ट है। हम लोग बेफालतू चीज़ तो बहुत देख लेते हैं, पैसे वाले लोग चमक धमक चीज़ बहुत देख लेते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी में रियलिटी में हमारे जीवन में होता है वो नहीं देखते हम लोग कभी। और यही बात बोलना चाहेंगे आप लोगों से, प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए। हमारा जल्दी से जल्दी हमारा ज़्यादा नहीं लोन अगर पड़ जाता है हमारे यूट्यूब के माध्यम से तो हम घर जाएंगे। और मैं तो बोली हूँ आप लोगों को कि मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं चले जाऊँगी। और मेरे अभी 20,500 हैं, तो सब लोग नहीं देखते वीडियो, आप लोग जानते हैं, 10,000 15,000 8,000 ऐसे लोग देखते हैं, तो सब्सक्राइब करके छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए प्लीज़, आप लोग वीडियो भी देखा कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज मैंने बता दिया जो भी है मेरा जीवन का बात, और हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं घर, और जंगल में क्यों हैं, जो भी जैसा भी था है ना। और ससुराल वाले भी क्यों हम लोगों को मतलब नहीं अपना रहे, वही छोटा जात बड़ा जात वाला जात भेदभाव वाला बात आ जाता है। तो वही बात है और कुछ नहीं। तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए इंट्रो वीडियो मैं डाल रही हूँ, और मेरे नए व्यूवर्स सब्सक्राइबर के लिए भी है और मेरे पुराने व्यूवर्स सब्सक्राइबर के लिए हैं, जो मुझे पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, उनके लिए। तो अभी तो कुछ नहीं कर रही हूँ, रेसिपी वगैरह शूट नहीं कर रही हूँ, तो अभी दिखा भी नहीं सकती, अभी तो खाना भी नहीं बनाई हूँ। तो देखते हैं, अभी पानी फिर से बंद हो गया, थोड़ा सा बाल्टी में भरा होगा, तो जो भी है खाने के लिए कम से कम हो जाए तो खाना बना लूँ। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।